जमरात के दिन सिर्फ एक चटकी नमक लेकर इसके ऊपर कुरान मजीद की ये 2 सूरतें पढ़कर इसको अपने घर में एक ख़ास मखसूस जगह पर महफूज करके रख लें। बस इतना सा काम आपने जमरात के दिन करना है और फिर इस अमल की बरकतें देखें। कोई भी आपका मसला है ना, तो अगली जमरात आने से पहले ही आपके तमाम के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। चाहे शादी का मसला हो, चाहे दौलत का मसला हो, चाहे जॉब का मसला हो, चाहे बीवी का मसला हो, चाहे घर बार का मसला हो। दुनिया की छोटी बड़ी हर हाजत पूरी हो जाती है। किस वजह से? देखिए, जमरात का वो बाबरकत दिन है जिसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अब ये नमक की जो मैंने बात की है ना, ये कोई भी नमक हो सकता है, यानी कि सफ़ेद हो, काला हो, कोई भी जो घर के अंदर हम उमूमन इस्तेमाल करते हैं। बाज दोस्त फिर पूछते हैं कि ये कौन सा नमक हो। कोई भी खास नमक की बात नहीं कर रहा, जो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, इसी नमक की बात कर रहा हूँ। इसमें से आपने एक चिटकी नमक ले लेना है, क्योंकि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला इन्हा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीर और जमरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और हर इस बंदे की बख्शिश कर दी जाती है जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, सवाए इस बंदे के जो अपने भाई के साथ कीना रखता हो। फरिश्तों से कहा जाता है इन दोनों को मेहलत दो हत्ता के ये सिलह कर लें। अब देखिए दूसरी हदीस पाक जो मैं सुनाने लगा हूँ। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैर और जमारात का रोज़ा रखा करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबब पूछा गया तो आपने फरमाया, पीर और जमारात के दिन बंदों के आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं, और जब हमारे आमाल पेश किए जाते हैं इस हाल में कि बंदा रोज़े के साथ हो, तो अल्लाह ताला इस पर अपना फजल और रहमत बरसाता है। बात यह है कि आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। जब आपका अमल पेश होगा तो इसमें 2 कुरान मजीद की सूरतें और एक अल्लाह ताला का इस्म मुबारक होगा, तो अल्लाह ताला की ज़ात इस बंदे पर खुश हो जाती है। और फिर इस अमल की बरकत ये होगी कि ये नमक जो आपने घर में रखना है, दम करके इस अमल की बरकत से, इस नमक की बरकत से अल्लाह ताला आपके घर को मालो दौलत से भर देगा। आपके घर के तमाम छोटे बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। इसलिए आज जिक्र इलाही करने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि जमरात का दिन है। तो जमरात के दिन जैसे जैसे आप ये अमल करते जाएंगे, वैसे ही आपका मुकद्दर और नसीब खलता जाएगा। ये दिन आम दिन नहीं है। इस दिन का ताल्लुक हज़रत ईसा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ है, जो मेरे और आपके वालिद हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, हज़रत बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत पीर के रोज़ हुई और पीर के रोज़ ही आपको शर्फ़ नबूत से सरफराज किया गया। इसी तरह जमरात का दिन है। इस दिन अल्लाह के नूरी मलाइका ज़मीन पर उतरते हैं, और जब उतरते हैं तो साथ अल्लाह की रहमत लेकर उतरते हैं। इसलिए आपने जमेरात के दिन का ख़ास ये अमल इसी तरतीब के साथ करना है जो तरतीब आपको बताई जाए, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, योम जमा यानी जमारात, और जमा जो शख्स मुझ पर कसरत के साथ दरूद पढ़ता है, मैं इस शख्स का दरूद सुनता भी हूँ और इसका जवाब भी देता हूँ। और हुजूर ने फरमाया, जब जमरात का दिन आता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं, और वो लिखते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं दोस्तों, अब जो शख्स भी आज के दिन ये अमल करेगा, समझ लें कि इन सोने के कागज़ों पर इसका नामा अमाल कैसा लिखा जाएगा। कितना वो शख्स खुश नसीब होगा जो आज के दिन इस मुबारक अमल को इस तरीके से कटेगा। अब इसी तरह आपने ये अमल करना है। इसका तरीका ये है कि अल्लाह करीम इस बंदे को ऐसी जगहों से रिज़्क़ अता फरमाता है और ऐसी जगह से इस बंदे की मदद फरमाता है जहाँ इस बंदे का वहम गुमान भी नहीं होता। इसलिए अब आपने सबसे पहले जब ये अमल करना है तो अमल करने का तरीका ये होगा कि आप बावजो होकर अपने घर में किसी भी महफूज जगह पर बैठ जाएं। सफ़ेद रंग का कागज़ लें, इसके ऊपर एक चटकी नमक डालें, और नमक डालने के बाद आपने करना कुछ इस तरह है कि बड़े खुशू और खुजू के साथ कोशिश करनी कि तन्हाई मिल जाए। तन्हाई में बैठकर आप इस अमल को इस तरतीब के साथ पढ़ना शुरू कर दें जो तरतीब मैं आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि ये सूरत अलम निशरह जो मैं आपको बताने लगा हूँ इसके अंदर बड़ी तासीर है और बड़ी ताकत है। ये खासकर दलों के वाल, गर्दों की पथरियाँ, पते की पथरियाँ, मसाने की पथरियाँ जितनी भी हों, अल्लाह के फजलो करम से इसके ज़रिए शफा मिल जाती है। जो शख्स इसको यकीन, ताकत, तवज्जो और इस्तिकामत से पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके लिए खैर के दरवाजे खोल देता है, रहमत के दरवाजे खोल देता है।
बरकत के दरवाजे खोल देता है, इस पर अपना खास करम फरमा देता है। इसलिए आप जब ये सूरत पढ़ते जाएंगे, आप पर अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल खूब बरसना शुरू हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है हुजूर अलैहिस्सलावत वल सलाम की ज़ात पर। इसके बाद आपने फिर इस अमल को करना है, यानी सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे। जो दुरूद पाक आपको आता है, इससे मुराद ये नहीं कि आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ें, इससे मुराद दुरूद इब्राहिमी है जो आपने पढ़ना है। देखें, दुरूद इब्राहिमी की अपनी एक बरकत है, क्योंकि ये हुजूर अलैहिस्सलावत वल सलाम से मरवी है, और फिर जो बंदा इसको कसरत से पढ़ता है, इसके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं और अल्लाह ताला की रहमत और खुशनुदी हासिल होती है। दुनिया के छोटे मोटे जितने भी मसाइल होते हैं, अल्लाह के फजल करम से हर काम में आसानी पैदा हो जाती है। मेरा रब इसके कदम कदम पर मदद फरमाता है और इसकी तमाम हाजात को पूरा फरमाता है। जो बंदा भी ये अमल करता है, इसकी रिज़्क़ की तमाम तंगियां ख़त्म हो जाती हैं, मालो असबाब में खूब बरकत आती है और इस बंदे की दुनिया और आखिरत अल्लाह सुनवार देता है। देखिए, कुरान मजीद के हर हर्फ में सवाब और तासीर और शफा और बरकतें मौजूद हैं। ऐसे लोग जो दुनियावी तौर पर काफ़ी परेशान रहते हैं, उनकी याददाश्त खराब हो जाती है, सीने पर बोझ सा रहता है, दिल ज़रा सी बात से घबरा जाता है, अनजाने खौफ परेशान करते हैं, कारोबार या नौकरी पर जम कर बैठने को दिल नहीं करता, वसू से खा जाते हैं, कुव्वती इरादी कमज़ोर हो जाती है। जो लोग इल्म से वाबस्ता हैं और इनका हर काम उलूम का मोहताज होता है, जैसे तालिब इल्म, डॉक्टर, वकील वगैरह, तो ऐसे तमाम हजरात से अर्ज़ है कि वो सूरत अल नशरह को पढ़ना शुरू कर दें। हर तरह के मसाइब का सामना करने की हिम्मत पैदा हो जाएगी, इनकी रुकावटें दूर हो जाएंगी, दिलो दिमाग खुल जाएंगे और तमाम मसाइल अल्लाह के फजलो करम से हल हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा अमल है जो बड़ा ही ख़ास है, एक बड़े ही अल्लाह वाले का बताया हुआ है, और जिसने भी इससे पहले ये क्या है हमेशा वो कामयाब हुआ है। इसलिए मैं आज इस अमल के बारे में बिल्कुल दो टूक बात बता रहा हूँ। ये अमल करने के बाद यकीन जाने आपका कोई गम बाकी नहीं रहेगा, आपका मुकद्दर इतना चमकेगा, आपको इतना अरूज मिलेगा कि शायद इससे पहले आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। देखें, उसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस अमल का आगाज करना है, तस्मिया पढ़कर तन्हाई में बैठकर अमल करना है। जैसे मैंने बताया, हल्की सी खुशबू अपने वजूद को लगा लें। बाज़ तो फरमाते हैं कि ख़ास किस्म का एक बखूर होता है, इसको जला कर करें, लेकिन अगर वो मिलना मुमकिन नहीं होता, बाज़ औक़ात दोस्तों को नहीं मिलता, तो आप कोई भी खुशबू लगाकर जो आपको पसंद हो कमरे में लगा दें। अगर कुछ भी ना मिले तो बखूर की अगरबत्ती जो मिलती है वो आप अपने घर में लगा दें, कमरे में लगा दें, ताकि कमरा खुशबूदार हो जाए। जब कमरा खुशबूदार हो जाए तो फिर आप ये अमल करना शुरू कर दें। इस अमल को करते ही आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका मुकद्दर किस कदर सुनूर रहा है, ताला की किस कदर आपको मदद मिल रही है। तो आपने इसी तरतीब के साथ इस सूरह मुबारका को पढ़ने से पहले दुरूद पाक पढ़ लेना है, सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा। जो दुरूद पाक मैंने आपको अर्ज़ किया है वही दुरूद पाक आप पढ़ेंगे। और दूसरी बात भी बता दूं, जमातुल मुबारक के दिन हमारी खुसूसी दुआ होती है। जो शख्स इस दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े, कमेंट में अपना नाम लिख दे, इंशाअल्लाह ताला इसे बिलज़रूर दुआओं में शामिल किया जाएगा। तो अब आपने ये अमल इसी तरतीब के मुताबिक करना है जो तरतीब आपको बताई जा रही है। अपनी मर्जी से आपने एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ना। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आपका कामयाब होने का इरादा है, तो फिर आपने इसी तरतीब के साथ ये अमल करना है और 29 मरतबा आपने इस सूरह मुबारका को पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। हर बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लक सदरक वहलदी अनकद ज़हरक वरफ़ाना लक ज़िक्रक अरबा फ़इन्न माल उसरि युसरन फाश इन माल उसरि युसरन फ़इज़ा फ़रग़त फ़ानसब साविला रब्बिक फ़ारग़ब। इस तरह आप जब इसको पढ़ लें तो एक फौंक उसके ऊपर मार दें, लेकिन कलाम नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, किसी से गुफ्तगू नहीं करनी। सिर्फ इतना काम करना है कि आपने एक बार इस तरह दम कर देना है, यानी फौंक मार देना है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक अमल मुकम्मल ना हो आपने किसी से बात, कलाम और गुफ्तगू नहीं करनी। बस इस बात को अगर आपने समझ लिया तो समझ लें आप अपने अमल में कामयाब हो गए। अब आपने जब पहला 3 दम करेंगे तो ये नमक और 3 दम कितने ताकतवर होते हैं आपको पता है। पहला दम जैसे मैंने अर्ज किया इसी तरह आपने दम कर देना है।
अब इसके बाद क्योंकि ये सूरत आपका सीना और दिमाग सब कुछ खुल जाएगी, क्योंकि इससे सीना कशादा होता है। इस सूरत का शान नज़ूल ये है कि एक रोज़ सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही इर्ज़ की, ए अल्लाह, तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील होने का शर्फ अता फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम को अपना हम कलाम होने से सरफराज किया, हज़रत अदरेस अलैहिस्सलाम को बुलंद मकाम जन्नत तक रसाई दी, पहाड़ों और लोहे को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फरमान बरदार कर दिया, जिनात, इंसान और तमाम हैवानात को हज़रत सलीमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिए। तो मुझे किस शरफ और करामत से ख़ास फरमाया, इस पर यह सूरत नाजिल हुई जिसमें गोया इरशाद फरमाया गया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमने हज़रत इब्राहीम को अपना खलील बनाया तो आपकी खातिर हमने आपका सीना इल्म व हिकमत और मार्फत के नूर से खोल दिया है, ताकि आप मनाजात की लज्जत, इम्त का गम, अपनी बारगाह में हाज़िरी का ज़ौक़ और आखिरत के घर का शौक़ आपके दिल में समा जाए, आसमानी वही को उठाना आपके दिल पर आसान हो जाए, अल्लाह ताला की तरफ रग़बत दिलाने और तबलीग करने पर आने वाले मसाइब को बर्दाश्त कर सकें, और इन खूबियों और करामतों की बदौलत आपको वो मकाम हासिल हो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खलील होने को इससे कोई निस्बत ना रहे, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ हम कलाम होने का शरफ अता किया, हज़रत अदरेस को बुलंद मकाम तक रसाई अता की, तो आपको इस गम से नजात दी जो आपकी पिष्ट पर बहुत भारी था, और आपको लामकाम बलाकर अपने देदार से मुशर्रफ किया। देखें कितना फजल है रब का। जो बंदा इस सूरह मुबारका को पढ़ता है, ये ख़ास लम्हात में उतरी है, अब जो भी उसे पढ़ता है अल्लाह ताला इस पर अपना करम फरमा देता है, इस पर अपना फजल फरमा देता है, इसे मार्फत नसीब हो जाती है, इसे बरकतें नसीब हो जाती हैं, और दुनिया की हकारत और आखरत के कमालात के इल्म से सीना खुल जाता है। अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी नेमत इस बंदे को अता फरमाता है जो ये अमल कर लेता है। इसी तरह 3 अलामतें होती हैं, आखरत की तरफ रग़बत, दुनिया से नफ़रत, मौत से पहले आखरत की तैयारी। तो जो शख्स चाहता है कि ये सारी चीज़ें मुझे नसीब हों, वो बंदा ये अमल इस तरतीब के साथ ज़रूर करके देखे। इसके बाद दूसरी सूरह मुबारका अल-फिल है जो बड़ी कमाल की है। इस सूरत को पढ़ेंगे तो मज़ीद आप पर अल्लाह का फजल बरसेगा। देखें, ये दोनों सूरतें बड़ी अहमियत की हामिल हैं, आपको शायद पता नहीं, लेकिन बार बार इस सूरत को लोग पढ़ते हैं। रिज़्क़ के हवाले से, मुक़द्दर को सुनवारने के हवाले से, अपना नसीब खोलने के हवाले से बार बार इस सूरह मुबारका को पढ़ा जाता है, क्योंकि हज़रत हमीद बिन अब्दुल रहमान कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हुए तो हज़रत अबू बकर सदीक मदीना के किसी गोशे में एक आबादी में थे। जब आप आए तो आपके चेहरे से कपड़ा उठाया, आपका बोसा लिया और कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आप कितने पाकीज़ा शख्सियत हैं। तो ये देखिए, हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में रब ने फरमाया कि ज़िंदा हो या फ़ौत शुदा रब काबा की किस्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो गए हैं। फिर सैयदना अबू बकर सदीक, सैयदना उमर, हज़रत फ़वार इंसारियों के पास गए। सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला उनसे बात की और उनके बारे में नाजिल होने वाली तमाम आयात और अहादीस रसूल ज़िक्र कर दें। ये सूरह मुबारका इतनी कमाल की है कि अल्लाह वाले इसे हर मकाम पर हमेशा पढ़ते रहते हैं। और बाज़ लोगों ने एक अमल दिया था, दूसरी सूरत जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इस सूरह मुबारका का अमल दिया था कि हर नमाज के बाद उसे 7 बार पढ़ना है। और जिस शख्स को दिया था वो आज भी यकीन जानिए दोनों हाथ उठा कर हर वक्त दुआ करता रहता है कि मेरी तो ज़िंदगी उसने बना दी, मेरे हालात इसके ज़रिए बदल गए और मुझ पर तो करम इसी की बरकत से हुआ है। और दोस्तों, जो शख्स इस अमल से महरूम है, मैं समझता हूँ इसने ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं किया अभी तक, क्योंकि जिस आदमी का कारोबार ठिप हो चुका है, रोज़ बरोज़ नुकसान हो रहा है, इसे चाहिए कि इस सूरत को इस नियत के साथ पढ़े तो फौरी तौर पर उसका कारोबार खुल जाएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बिल ज़रूर इसे कामयाबी मिलेगी। इसी तरह ये सूरह मुबारका सूरतुल फिल अगर अंधी, तूफ़ान, बारिश भी आ रही हो तो इस सूरत की तलावत करने से वो भी रुक जाती है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितने गमों को रोकने वाली ये सूरत है। गम रुक जाते हैं, परेशानियां रुक जाती हैं, दुख रुक जाते हैं, मुसीबतें रुक जाती हैं। जो बंदा भी इस सूरत को पढ़ता है, इमाम नवी ने कहा है इस सूरत के बारे में, वो भी फरमाते हैं कि ये कमाल की सूरत है। इसे पढ़ने वाले को अल्लाह ताला ही चाहे तो शाह भी बना सकता है, इसके इख्तियार में है। और इसी तरह जानवर इसके ताबे हो जाते हैं। कोई जहरीला दुश्मन इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो भी ये पढ़ता है अल्लाह ताला का करम होता है। हज़रत शईब ने खबर दी, वो फरमाते हैं कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला उन्हां तक ये बात पहुंची कि जब वो क़ुरैश की एक जमात में थे, अब्दुल्ला बिन उम्रो बिन आस ये हदीस बयान करते हैं, फरमाते हैं अनकरीब क़यामत में एक हुक्मरान उठेगा,
ये सुनकर मुआविया गुस्से हो गए। फिर आप खतबा देने उठे और अल्लाह ताला की इस निशानी के मुताबिक हमदुस्ना के बाद फरमाया, लोगों, मुझे मालूम है कि बाज़ लोग ऐसी हदीसें बयान करते हैं जो कुरान और हदीस में मौजूद नहीं हैं, ये रसूल की तरफ मंसूब कर देते हैं। आज भी हम देखें, बहुत सारे लोग अपनी तरफ से मन घड़त चीजें बता रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस सूरह मुबारका के बड़े बड़े आमिल देखे हैं जो इस सूरह मुबारका को पढ़ने वाले हैं और कहते हैं, सफ़र के दौरान में एक दफ़ा जा रहा था और मुझे सवारी की ज़रूरत थी। मेरे पास सवारी नहीं थी। अचानक घर थी। मैं दूसरी लोकल गाड़ी पर जा रहा था। आगे जो गांव है वहां जाना था, तो सवारी नहीं थी और मैंने ये सूरत पढ़ना शुरू कर दी। फौरन यकीन जानिए एक शख्स आया। उसने मुझे कहा, आओ मेरे साथ बैठो, चलें। और इस तरह सबब बनता है, इस तरह मदद आती है कि बंदे को खबर भी नहीं होती कि कहाँ से इसकी मदद हो रही है। ये सूरह मुबारका कुरान मजीद की बड़ी बेहतरीन सूरत है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ इस सूरह मुबारका को भी आपने पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील इत्नैन व अरसल अलैहिम तैरन अबाबी थलाथ तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील तार फजालहुम कास माकूल 5। इस सूरह मुबारका में ये खासियत है कि कोई जानी नुकसान आपको नहीं पहुंचा सकता। अगर किसी शख्स का कोई जानी दुश्मन बना हुआ है, जान का दुश्मन जो हर वक्त इसकी जान लेने पर तल हुआ हो, हर वक्त नुकसान और तकलीफ पहुंचाने की फिक्र में रहता हो, इसके दफा करने के लिए यकीन जानिए ये बड़ा बेहतरीन अमल है। आप किसी का तसव्वुर ना करें, आप सिर्फ अल्लाह की बारगाह में इस नियत के साथ करेंगे कि या अल्लाह, जितनी मेरी परेशानियां हैं, जितने मेरे गम हैं, उन्हें इस अमल की बरकत से दूर फरमा दे। और बाज़ लोग कहते हैं दुआ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अल्लाह ताला ही खुद इस बंदे के गमों को दूर फरमा देता है, क्योंकि अल्लाह ताला ही सबसे बेहतर जानने वाला है। हम कुछ ना भी ज़बान से कहीं तो वो हमारे हाल को बेहतर जानता है। वो हमारी सबसे ज़्यादा खबर रखने वाला है। इसलिए हम कुछ ज़बान से ना भी पढ़ें तो हमारी हर चीज़ उसके इल्म में है, हर चीज़ इसकी खबर में है। इसलिए जैसे आप उसे पढ़ेंगे, अल्लाह ताला वैसे ही फजल फरमाएगा। इसे आपने यूं मर्तबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने इसके ऊपर दम कर देना है। ये दूसरा दम होगा, इसी के बाद तीसरा दम। लेकिन बात नहीं करनी। फिर वही कह रहा हूं कि कलाम नहीं करना पूरे अमल के दौरान। इसलिए आपको कहा कि तन्हाई में बैठ कर करना। लोगों के हुजूम में, लोगों में बैठ कर करने की ज़रूरत नहीं है। और आप न किसी एक खास जगह पर बैठ जाएं, जहां भी जगह मिले। मस्जिद में बैठ कर भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का नाम है, इसे आपने पढ़ना है। अब जो इसमें मुबारक बताने लगा हूँ, अल करीम हूँ, इसका मतलब है बेइंतहा अता करने वाला, बेइंतहा अता फरमाने वाली ज़ात। किसकी ज़ात है? अल्लाह ताला की ज़ात है। हर बंदे का ये यकीन होना चाहिए कि वसअत पैदा करने वाली, रज़्क ज़्यादा देने वाली, करम करने वाली ज़ात, इज़्ज़त में इजाफा करने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला की ज़ात है। तो अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और भरोसा करें। अपने रब पर पूरा यकीन कामिल के साथ ही अमल करें। जब यकीन कामिल के साथ करेंगे तो समझ लें इसी वक्त तुम्हारी बात बन जाएगी। इसी वक्त अल्लाह का फजल तुम्हारे ऊपर बरस पड़ेगा। तो इस तरतीब के साथ आपने ये अमले मुबारक करना है जो मैंने आपको समझाया है। अब इसी तरह ये दोनों सूरतें पढ़ने के बाद तीसरा इसमें मुबारक अल करीम है। अल्लाह करीम है क्योंकि वो जो भी मांगता है इसे अता कर देता है। जितना भी मांगा जाए वो दे देता है। मांगने से भी देता है, भला मांगे भी देता है। हर किसी को देता है, हर वक्त देता है, चाहे आप रात को माने या ना माने। क्योंकि ना उसे नींद आती है ना उसे ऊँग आती है। वो तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। इसकी ज़ात बड़ी वरा अलवरा है, इसीलिए वो हर किसी को देता है, हर वक्त देता है। किसी को इसकी फितरी हक से महरूम नहीं करता। इसकी अता के ख़जाने भरपूर हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसके दर से कोई खाली नहीं लौटता, बार बार मांगने से कभी नहीं अकताता। मखलूक की कोताहियों को देखते हुए भी दरगुजर करता है। गोया इसके करम की कोई हद नहीं है। इसलिए हर वक्त अल्लाह ताला से इस करम की इत्तिजा करते रहना चाहिए। जो शख्स इस इसमें पाक अल करीम को कसरत से पढ़ता है, अल्लाह ताला करीम इस बंदे को नेक अखलाक और नेक मजाज कर देता है। और ये बड़ा ही जमाली इसमें पाक है। बाइज्जत बनना चाहते हैं, यानी जो शख्स इस इसमें पाक को ज़िंदगी भर पढ़ता हो, मुलाजमत भी करे, यानी पढ़ता रहे, हर हाल में काम करने के लिए गया है, बस इसकी ज़बान पर यह जारी हो। लेकिन इस अमल को करने के बाद आपने अपने घर में वो चीज़ नमक रख दिया। नमक रखने के बाद आप बस इसी एक इसमें मुबारक का वर्द करते रहें। अमल के दौरान इसे आप ने 20 बार पढ़ना है और पढ़कर नमक पर दम कर देना है। इसी तरह आपके नमक पर 3 दम हो जाएंगे। 3 दम करने के बाद इस नमक को लपेट लें किसी कागज़ में।
اگر لال رنگ کا کپڑا مل جائے تو یہ سب سے اچھا ہے، اس میں باندھ دیں، پوٹلی بنا لیں یا اس نمک کو گھر میں کسی محفوظ جگہ پر لٹکا دیں یا رکھ دیں۔ کوشش کریں کہ دروازے کے پاس لٹکا دیں۔ ایک ہفتے کے بعد اسے کھول کر آپ چاہے پانی میں بہا بھی سکتے ہیں یا اسے کھا بھی سکتے ہیں، اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک جمرات سے دوسری جمرات تک اس طرح آپ رہنے دیں، سارے غم ختم ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس کے ساتھ آپ چلتے پھرتے اس ایک اسم پاک الکریم کو پڑھتے رہا کریں تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آپ باعزت بھی رہیں گے، ہر حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ اللہ کے بندوں کا کہنا ہے کہ جو اسے پڑھے گا وہ مستجاب ہو اور دعواتی بھی بن جائے گا، یعنی اس بندے کی ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی کوئی بھی دعا ہو وہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس درست شدہ متن کو آپ کے لیے ورڈ یا PDF